नमस्कार दोस्तों, क्या आपको ये पहले से ही है? इसमें ये है कि आपको ये करना पड़ेगा, आपसे ये हो जाएगा, यही है। नमस्कार, हाय, हाउ आर यू? मैं आज एक ऐसा वीडियो है मेरे पास जिसमें आपको एक इंडस्ट्री की नॉलेज देखी जा सकती है। इस इंडस्ट्री को कोई अभी तक देख नहीं रहा है। ये इंडस्ट्री इज पोइज्ड टू बिकम मल्टी बिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री इन द कमिंग टाइम। आप देखिए ये कैसे आज आपको और हमको। तो चलिए इसी की शुरुआत करते हैं आज के साथ। और आपको ये ऐसे न्यूज कोई और नहीं बताने वाला है, न्यूज बता सकता हूं आज आपको। अब आपको देखना है कि इसमें कितना अच्छा है, कितना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको मैं दिखाने वाला हूं, जो ये बोल देंगे कि कैसे एक कुछ स्कैम्स के चलते, कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के चलते ये एक बहुत ही मेजर रोड ब्लॉक बन चुका है आज इस इंडस्ट्री का। सबसे पहले मैं आपको ये स्टार्ट करूंगा, रीसेंट काम है 2026 का स्वदेशी कैंपेन, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो भी मुसीबत में, उसके लिए लॉन्च किया गया है। क्यों जरूरी है कि हमें इस इंडस्ट्री, इस सेक्टर की आज बात करना जरूरी है। दोस्तों ये मामूली सेक्टर नहीं है इंडिया का। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग मार्केट हाल ही में 2024 में $179 बिलियन का वैल्यू किया गया था। हर साल एवरेज देखें तो 7% एनुअली ये ग्रो कर रहा है। अब आता है हमारा स्वदेशी कैंपेन 2026 का 9 मंथ्स के लिए लॉन्च किया गया स्वदेशी कैंपेन, जो ये कहता है कि यूएस डिमांड की $250 बिलियन पहुंच जाएगी 2030 तक। अब एक सवाल ये उठता है कि उसने लगा दिया है 50% का, यूएसए 50% का टैरिफ, और इंडस्ट्री की हालत इतनी गंदी है कि अब लगता है भगवान ही मालिक है। इसमें हम कुछ भी, हम लोग जो बैठ के यहाँ पे, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इंडिया के अंदर गंदी हालत पहले से ही है। यूएसए कम से कम बढ़िया चल रहा था, वो भी टैरिफ की मार झेल रहा है। इन सब के बीच टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने स्वदेशी कैंपेन लॉन्च किया है, जो पहले तो बहुत ही कम टाइम के लिए, केवल 9 महीने के लिए लॉन्च किया है। उनको ये सोचना चाहिए था, जो लोग बल्क एक्सपोर्ट यूएस कर रहे हैं वो कुछ भी खो देंगे, ओनली इंडियन मार्केट, सभी इस लेवल पे बिजनेस नहीं कर पाएंगे। सवाल ये उठता है कि क्यों इस लार्ज स्केल सेक्टर का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। जब जब परफॉर्मेंस के रास्ते पे होता है, टैक्स में कोई ना कोई स्कैम आ जाता है। इसमें स्कैम की वजह से वियतनाम जैसे छोटे देश, बांग्लादेश जैसी इकोनॉमीज कंसिडरेबल रेवेन्यू और क्वालिटी में इंडिया से आगे निकल रहे हैं। हाल ही में ये ऑल ओवर इंडिया टेक्सटाइल क्लोथिंग इज ऑन द मिनिमम। ये बहुत ही हैरानी की बात है कि वियतनाम क्वालिटी इंडिया से बेटर है, और चाइना टर्की से कंपेयर करें तो भी क्वालिटी का टेक्सटाइल प्रोडक्ट इंडिया से आगे निकल रहे हैं। हाल ये है, इतने साल इस इंडस्ट्री का इतना वॉल्यूम ग्रो कर रही है, बट इंडियन मेड क्लोथ्स अभी भी बहुत पीछे हैं अच्छा कंफर्ट और अच्छा डिजाइन देने में। मैन हो या वुमेन, बेडशीट वगैरह वगैरह हर तरह के क्लॉथ इस इंडस्ट्री में हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है। कुछ किसी भी प्रोडक्ट को ले लीजिए, हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है। यही नहीं, कुछ लोग स्कैम करके ऑलरेडी हालत खराब वाली इंडस्ट्री के तो एकदम मिट्टी में मिला देने वाली बात कर रहे हैं। आपको याद हो तो किस तरह 2015 में इस इंडस्ट्री के बड़े नाम यश बिरला, चेयरमैन ऑफ यश बिरला ग्रुप, एंड रितिका शर्मा, प्रमोटर ऑफ ब्लेसिंग अपैरल एक्सपोर्ट्स नोएडा, जिनका नाम टेक्सटाइल से जुड़े हुए ब्लैक मनी स्कैम में आया था। दोस्तों ये केवल छोटी पब्लिक कंपनीज के स्कैम नहीं है, कुछ पब्लिक डोमेन की बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इसमें शामिल हैं, जैसे कि सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड लुधियाना एंड नियो कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल लिमिटेड, दोनों ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ गई हैं। और एनसीआईएल का तो भी ऑक्शन भी हुआ है इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर। इनके ओनर्स को सीबीआई ने अपनी लिस्ट में डाला, जिनके खिलाफ पब्लिक को चीट करने का केस चला है, जिसकी वैल्यू 1500 करोड़ के ऊपर बताई जा रही है। और सुनिए, केवल कुछ साल पहले 2020 की बात है, जब पंजाब नेशनल बैंक ने अथॉरिटीज को बताया कि हम पे 1200 करोड़ से ज्यादा का स्कैम हुआ है। एक अहमदाबाद की बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिंटेक्स कंपनी भी आज की डेट में बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दी गई है, और उनके इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज से मार्च 2023 में डिलिस्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पे टोटल लॉस एस्टिमेटेड है 6000
करोड़ का। इसी तरह अभी अगस्त मंथ की बात है, एक मेजर बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी के सारे अकाउंट फ्रोज कर दिए जाते हैं एक दूसरे देश की कंप्लेंट पर, जो और कोई नहीं, सऊदी गवर्नमेंट ने खुद इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर उस कंपनी के फ्रोज किया है और बहुत ही सालों से चल रहे हवाला के मनी का पता लगाया है। और अगर थोड़ा भी डीप जाकर सर्च करते हैं तो पता लगेगा रिसेंटली ईडी ने 67 एक्सपोर्टर्स जो टेक्सटाइल से जुड़े हुए थे उनके अकाउंट फ्रोज गए हैं जिनकी इरेगुलरिटी का पता चलने पर। और एक दो महीने पहले की बात है जिसमें बहुत सारे टेक्सटाइल से जुड़े कुछ 13 से एक्सपोर्टर्स का पता लगा है जो जीएसटी फ्रॉड में शामिल है। उन्होंने सिस्टम को गलत तरीके से यूज करके 1800 करोड़ से ज्यादा के रिफंड क्लेम सबमिट करके पैसा उठाया, जहां पे इन जीएसटी रिफंड क्लेम्स को ट्रेस ही नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अभी तक हमने पब्लिक सेक्टर कंपनीज की बात की जो खुद ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नुकसान पे तुले हुए हैं। थोड़ा अगर प्राइवेट साइड पे मूव करते हैं तो वहां भी कंडीशंस कुछ अजीब सी हैं। प्राइवेट सेक्टर में एडास ने एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की है खुद के इंडिया के ऑपरेशंस के सीईओ और काफी बड़े बड़े एडास के खुद के सीनियर इंडियन ऑफिशियल्स के खिलाफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल इरेगुलरिटीज को लेके। हमें यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की हालत यह है दोस्तों की खुद इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की खुद की कंपनीज नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ये वो कंपनीज हैं और ग्रुप हैं जिनको गवर्नमेंट ओन करती है और ये एक बड़े स्कैम में फंस गई हैं जिसकी स्कैम वैल्यूएशन कुछ 1700 करोड़ थी 2015 में। ये काफी नहीं था। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एक बार फिर स्कैम के कारण सीबीआई के साथ इन्वॉल्व हो गई जिसमें उसके ऑफिशियल ब्राइब चार्जेस में ऑन द स्पॉट अरेस्ट हुए एक लाइव ऑपरेशन के टाइम पे। यहां तक इंडिया के कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कंप्लेंट की जिसमें बताया गया था कि बहुत बड़े लेवल पे अकाउंट्स की धांधली की जा रही है एईपीसी के द्वारा, जो एक इंडियन गवर्नमेंट की अपैरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। सबसे ज्यादा डाउन हो गई जब खुद गवर्नमेंट की कंपनी ने ऐसा किया। 2022 में इंडिया ऑर्गेनिक कॉटन फ्रॉड में फंस गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसमें हमारा भरोसा टूटेगा एक वर्ल्ड लेवल फोरम पे। इंडिया को तो नुकसान है जब खुद इंडियन सिटीजन श्योर नहीं है कि उसकी खुद की कॉटन के बारे में। दोस्तों, आज जो हमने इतने बड़े बड़े टेक्सटाइल स्कैम्स की बात की है, आज दुख की बात यह है कि केवल रिपोर्टेड केसेस हैं। ऐसे कितने ही छोटे बड़े स्कैम्स आज भी इंडस्ट्री को एक बड़े लेवल पे ग्रो करने से रोक रहे हैं जिसमें वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन हो सकता है। और इसमें से भी जॉब भी केसेस में लोग पकड़े गए हैं, आज तक कोई बड़ा आदमी नहीं पकड़ा गया। दोस्तों, ऐसी कंपनीज प्योर इंडिया की टेक्सटाइल प्रोडक्शन इकोसिस्टम को खराब कर देते हैं। एक स्कैम जो हमसे नहीं बल्कि हमारे ऊपर किया जा रहा है वो है कुछ इंफीरियर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स चाइना के कुछ इंफीरियर प्रोडक्ट्स को मेड इन इंडिया के लेवल के साथ बेचा जा रहा है जिसमें ऑटोमेटिकली इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज से बहुत बड़ी इंडस्ट्री को स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की जरूरत है। हाल ही में शुरू किए गए डिजिटल इनिशिएटिव आईएसआई दिशा में बड़े कदम हैं जो एक इंसान या वर्कर को चीटिंग से रोकता है। जब दो इंसान मिलेंगे ही नहीं और डिजिटली काम होगा तो ये चीटिंग का चांस बहुत कम हो जाता है। यही कारण है कि काफी डिजिटल सर्विस पोर्टल्स जो टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं, कामों को डिजिटल ट्रैकिंग करता है और डेटा इज कॉमनली विजिबल टू ऑल अदर डिपार्टमेंट, जो काफी हद तक करप्शन को रोकने से लड़ने में मदद कर सकता है। इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बस किसी तरह इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस से वो बच जाएं। हाल ही में गवर्नमेंट भी इसके लिए पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल्स, पीएम मित्र पार्क्स एंड वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लेकर आई है, जो कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे स्कैम एंड चीटिंग को टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बाहर निकाला जा सकता है। और तो और इसको बचाने के लिए रिसेंटली किए गए जीएसटी रेट्स डिस्काउंट डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाने में काफी हेल्प कर सकता है। न्यू स्कीम्स की बदौलत आज इंडस्ट्री में पॉजिटिव रिस्पांस है। रणबीर कपूर तक ने अपना आर्क्स खोला है, नया ब्रांड लॉन्च किया क्लोथिंग के लिए। ट्रेंट लिमिटेड जो वेबसाइट के ओनर हैं, उन्होंने इस साल का सबसे ज्यादा प्रॉफिट ओवरऑल 17% से ग्रो कर गए हैं और केवल उनका क्वार्टरली रेवेन्यू $500 मिलियन से ऊपर जा रहा है, जो वेबसाइट के ओनर है। ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनलिज्म एंड मैक्सिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विद स्ट्रिक्ट क्वालिटी नॉर्म्स एंड परफॉर्मेंस की जरूरत है, इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री 40% ग्रोथ का एईपीसी का एस्टिमेट को कवर कर लेगी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी छोटी सी प्रॉब्लम और कितना ग्रो हो सकता है। इसी तरह और वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।